मैं हूं संदीप राव जी और हमारे साथ इस समय डॉक्टर योगेंद्र यादव मौजूद हैं। शाहजहांपुर बॉर्डर पर हम लोग हैं। काफ़ी लंबी बीमारी के बाद लगभग 2 हफ्ते बेड रेस्ट लेने के बाद आज पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तबीयत कैसी है? दुआओं से और दवाओं से बेहतर है। शरीर के साथ कुछ ज्यादती कर ली थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कुछ हम लोगों के लिए कॉस्ट होती है तो बहुत कुछ भी नहीं है। जिस आंदोलन में 200 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, लोग पता नहीं कितनी कितनी तकलीफ़ किस विकट परिस्थिति में डटे हुए हैं, तो हम जैसे लोगों का कष्ट तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। एक सवाल ये जानने की कोशिश हो रही थी कि लोग कह रहे हैं कि पब्लिक थिन हो रही है बॉर्डर्स पे, बहुत कम लोग रह गए हैं, और अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ऊर्जा प्रसारित हो रही है और जल्दी ही इस ऊर्जा का एक जगह इकट्ठा करके प्रदर्शन किया जाएगा। उसका आशय क्या था? जी, हर आंदोलन के अलग अलग दौर होते हैं। इस आंदोलन का पहला दौर जो पब्लिक को दिखाई दिया पंजाब से आने के बाद, वो ये था कि दिल्ली के चारों तरफ मोर्चे बने। मोर्चे बड़ी संख्या में हुए, लगे, टिके। 26 जनवरी के बाद उसका एक दूसरा दौर शुरू हुआ। सरकार ने सोचा बंद कर देंगे, लेकिन व्यवहार में जो हुआ वो ये कि इस आंदोलन का दमन करने की जो प्रयास था, उसके खिलाफ जो प्रतिक्रिया हुई सामान्य किसान की, उसके चलते ये आंदोलन फैल गया अपने आप। पहले हमने किसी ने डिज़ाइन नहीं किया, अपने आप फैल गया चारों तरफ। ये जो महापंचायतों का सिलसिला है, अब तक कम से कम 50 बहुत बड़ी बड़ी महापंचायत, 10,000, 50,000, 1 लाख वाली महापंचायत हो रही हैं। तो आंदोलन का दरअसल स्वतः स्फूर्त तरीके से विस्तार हो गया, फैल गया, एक पुंज की बजाय फैल गया। और इस वक्त पूरे देश से जो रिपोर्ट मुझे आ रही है, हमारा ध्यान अनफॉर्चुनेटली केवल उत्तर भारत की तरफ रहता है, लेकिन पूरे देश में इस वक्त इस आंदोलन का विचार, इस आंदोलन की ऊर्जा फैली है, और चारों तरफ जो बीज फैला है, अब वो बीज प्रस्फुटित हो रहा है, चारों तरफ ऊर्जा इकट्ठी हो रही है। और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हमारा प्रयास होगा कि इस ऊर्जा को फिर समेटें भी। हर आंदोलन का दौर होता है, फैलता है, फिर समेटने का दौर होता है, फिर विस्तार का दौर है, फिर समेटने का दौर है। देखते हैं सरकार कब तक झेल सकती है। इसका आशय ये लगाया जाए क्या कि 26 तारीख के बाद से भी बड़ा कोई आंदोलन की कॉल आप लोग दे सकते हैं? मैं कोई एक स्पेसिफिक एक्शन कॉल की बात नहीं कह रहा, लेकिन ये ज़रूर है कि पिछले 2-3 सप्ताह में जो अचानक विस्तार मिला है इस आंदोलन को, उसको समेट के कुछ राष्ट्रीय एक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होगी, ताकि ये देश के दृष्टिपटल से ओझल करने की जो कोशिश हो रही है इसे, उसका मुकाबला किया जा सके। सारा मीडिया, सारा मेन स्ट्रीम मीडिया कम से कम सरकार की जेब में है। वो तो चाहते हैं किसी तरह से इस दुष्प्रयास में है कि इसको कहीं ना कहीं देश की रडार से उतारा जाए, तो देश की रडार पे हम बने रहें, ये तो हमारी ड्यूटी बनती है ना। तो कल तो 18 तारीख को पूरे देश भर में एक रेल रोको का आंदोलन है, और यहाँ पे भी घोषणा हुई है कि पास में ही रेल को 12 से लेकर 4 बजे तक रोका जाएगा। तो ये तो एक ऑलरेडी एक नेशनल कॉल है ही। जी, एक कॉल ये है जो कि लेकिन ये एक ऐसा नेशनल कॉल है जो कि हज़ारों जगह पे ऑब्जर्व किया जाएगा। इसको कोई और तरीके भी बाद में सोचने होंगे, क्योंकि आंदोलन लगातार जारी रहे, कार्यक्रम जारी रहे, छोटे छोटे कार्यक्रम आते रहेंगे। 21 फरवरी को हमने जो पगड़ी संभाल जट्टा वाले अजीत सिंह हैं, उनकी स्मृति में कुछ करेंगे। तो इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे, लेकिन मैं मुख्यतः जो कह रहा था वो ये कि इस ऊर्जा को बीच बीच में समेट कर दिखाने की भी आवश्यकता है, और मुझे विश्वास है इस दृष्टि में कुछ ना कुछ नए कार्यक्रम आएंगे। जी, दिल्ली की तरफ कन्वर्ज करेंगे भविष्य में किसी एक मौके पर, ऐसा आशय लग रहा है। ऐसा कई सुझाव आते हैं, मगर जैसा मैंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये देश की रडार और दृष्टि पटल से इस आंदोलन को ओझल करने के प्रयासों का मुकाबला किया जाए। उसका फॉर्म क्या होगा वो सोच लेंगे। एक अंतिम सवाल बस पूछेंगे कि आपने कहा कि किसान आंदोलन ने 80% अपनी जीत हासिल कर ली है, अब 20% रह गया है, और आप कह रहे थे कि डेथ सर्टिफिकेट भी लेकर के किसान अब जाएगा इस कृषि कानूनों का। इससे क्या आशय क्या आपका है? सच बात यह है कि 3 कानून मर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहने को स्टे दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि वो स्टे उठाना, हालांकि उन्होंने कोई कारण नहीं दिए हैं, स्टे उठाएगा किस आधार पे पता नहीं। सरकार कहती है
18 महीने के लिए हम तैयार हैं। 18 महीने का क्या लॉजिक है, किसी को कोई पता नहीं है। मतलब ये कि बला टालो। सबसे जो बुनियादी चीज़ हुई है वो ये कि इस देश की सिर्फ सरकार ही नहीं, विपक्ष को भी, दोनों को ये समझ आ गया है कि इस 3 कानून को जो हाथ लगाएगा उसका हाथ जल जाएगा। और राजनीति में ये मैसेज सबसे बड़ा होता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बड़ा होता है, ये किसी नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन से बड़ा होता है। जब राजनीति में ये समझ आ जाता है कि भैया इससे तो हाथ, जिस जो उंगली देगा उसकी उंगली जलेगी, ये अब समझ आ गया। और केवल सत्ता पक्ष को नहीं, सच्चाई ये है कि अगर कांग्रेस आज राज में होती तो कांग्रेस के ऐसे कानून नहीं लाती, कांग्रेस भी लाती ऐसे कानून। अब ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को समझ आ गया है, क्योंकि इनके कान में भी फुसफुसाने वाले लोग हैं। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ये जो नसीहत मिली है कि ये कानून और इस जैसे कानून कॉरपोरेट के इंटरेस्ट में किसान को धकियाने की कोई भी कोशिश किसान पकड़ लेगा, और एक बार पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं। ये जो संदेशा गया है मेरे विचार से वो इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है। बाकी औपचारिकताएं हैं कि आप इसे लिखवा लीजिए, सर्टिफिकेट ले लीजिए, औपचारिकताएं हैं। ये जो हो गया है ये सबसे बड़ी जीत है, और वो जीत है जिसको कोई मोदी, कोई अमित शाह, कोई राहुल गांधी, कोई अशोक गहलोत, कोई नहीं जुटला सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये थे योगेंद्र यादव जी, जो लगभग 2 हफ्ते बेड रेस्ट लेने के बाद काफ़ी गंभीर तबीयत ख़राब थी, उसके बाद ये आज धरने पर मौजूद हुए हैं। आप लोगों को बता दें कि धरना भी इन्हीं कुछ जो लोग हैं उनके सहयोग से ये मोर्चा लगा था, और तब से लगातार अभी तक मोर्चा जारी है। आप लोग बने रहिए वर्कर्स यूनिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।